क्रिकेट के सबसे बड़े मेले पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर और कोयटा की टीमें आमने सामने थी। पहले कोयटा ने बैटिंग की और कोयटा तो लग रहा है यार कमबैक कर गया है, क्योंकि पिछले कुछ सीजन इनके बहुत बुरी तरह गुजरे। लेकिन आज जिस तरह कोयटा खेला है इब्तिदा से लेकर अभी तक, मसला ये आता था कि इनका जो लाइनअप था वो सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक तरफ जैसन रॉय, दूसरी तरफ सऊद शकील, दोनों जो है वो मैदान में आए और सामने वालों की तो जो पिटाई लगाई है, जो धुलाई लगाई है, मतलब बंदा थोड़ा सा आसरा करता है, मारने से पहले थोड़ा सा ख्याल करता है कि भाई वो भी हमारे भाई हैं, उनके भी थोड़ी सी जो है वो बेचारों की इज्जत खराब हो रही होगी। मतलब आसरा ही नहीं कर रहे थे यार। 15 ओवर के अंदर 150 प्लस लगा के खड़े हुए थे, 150 तक कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, तब जाके पहली विकेट गिरी है। भरपूर अंदाज में परफॉर्म करने के बाद इन्होंने 200 से प्लस लगाया। उसके बाद जब पेशावर बैटिंग करने आए तो पेशावर की तरफ से बाबर आजम हो या साइम अयूब हो, दोनों ने क्या क्लासिकल परफॉर्मेंस दिखाई है। बॉबी के मुतालिक अब तक यही कहा जाता था ना कि यार बाबर आजम जो है वो रुक के खेलता है, सेल्फिश है, अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है, उसने अपने ऊपर प्रेशर भी लिया, उसने अपने ऊपर दबाव भी लिया, उसने इस बात को रियलाइज भी किया कि यार मैंने जो है ना, मैंने खेलना है अपनी टीम के लिए, ठीक है ना, मैं परफॉर्म करूंगा। लड़का खेला है और हर तरफ उसने जो टिका के शॉट्स दिखाए, निकल के भी मारा है, पुल भी मारा है, जबरदस्त अंदाज में लेके चल रहे थे। लेकिन किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है। ओपनिंग पेयर इनका भी बहुत शानदार गया है, लेकिन इन दी एंड जो है वो पेशावर नहीं जीत पाए, 190 तक पहुंचने में कामयाब रहे। तो दोनों टीमें खेली तो बहुत तगड़ा है। अलबत्ता इस सारे मामले के अंदर जो एक अहम रोल है ना, वो है मोहम्मद आमिर का। डेथ ओवर्स के अंदर जो बात हमेशा कही जाती है, पाकिस्तान के पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, और अगर वो कोई एक आदमी है तो वो मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर को बॉल पकड़ाया गया 19वें ओवर का। 19वें ओवर में अगर आमिर 10-15 रन दे जाता तो कोयटा ने इस मैच को हार जाना था। लेकिन आमिर ने कहा भैया जब तक हम खड़े हैं तो आपको कैसे जीतने देंगे, लिहाजा वो बॉल लेकर गया और उसने सिर्फ 6 रन दिए, 1 विकेट लिए। सामने आसिफ अली जैसी बला खड़ी हुई है, मतलब जिसको देख के बहुत सारे बॉलर तो ऐसे होते होंगे जिसको देख के बॉल वापस कर देते होंगे कि भाई इसका बल्ला चल गया ना, ये हमारी इज्जतों के फालूदे करवाया जाएगा। क्योंकि उसका तो तारीख है भाई, न्यूजीलैंड का मैच हो, अफगानिस्तान का मैच हो, एक ओवर में 4-4, 3-3 छक्के लगा के मैच जिता देता है। लेकिन आमिर के सामने आमिर ने कहा भैया आसिफ भाई आप होंगे बहुत भारी, आप होंगे बहुत चौड़े, ठीक है ना, आपको बड़ी क्रिकेट और बड़े छक्के मारने आते होंगे, लेकिन अपने सामने आप कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा झाग की तरह बैठ जाओ। और वही हुआ कि उसने उसको हिलने भी नहीं दिया। 3 से 4 बॉलों में कुल मिला के 1 रन आसिफ अली बना सका। 6 रन पे ओवर मुकम्मल हुआ, विकेट उसमें आमिर ले गया और पीछे 25-26 रन बने। वसीम जूनियर ने आगे बोला बाबा जूनियर जरूर है, लेकिन वसीम नाम में तो कुछ ना कुछ असर तो लेंगे और इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। और इन दी एंड जो है वो टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत गई। तो इस जीत के बाद मोमेंटम तो यकीनन बन गया होगा कोयटा का, और इसको देख के लग तो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कोयटा इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए अब प्लेऑफ से बाहर तो नहीं होगा, प्लेऑफ्स में तो जाएगा, ये बात तो तय हो गई है। क्योंकि पहले मैच पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह जान लड़ा रहे हैं सैफी भाई, जिस तरह फुल ऑन मैच के अंदर है ना, आमिर की बॉलिंग है, उसको देख के तो कहा जा सकता है। और वसीम जूनियर है, अच्छा बॉलिंग अटैक है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है भाई, जैसन रॉय को लेके बैठे हुए हैं, सऊद शकील है, तो भरपूर रायली रोचो खुद है। तो इसको देख के लग रहा है प्लेऑफ्स में तो जाएंगे, लेकिन होपफुली कि अब कोयटा की टीम बड़ा शानदार कमबैक करे और फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो। लेकिन इसका फैसला फाइनल आने पे ही होगा, तो देखते हैं क्या होता है।